सभी का। आई थिंक मुझसे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं इस मुद्दे की बात करने के लिए। मैं सिर्फ एक नागरिक की हैसियत से और एक कलाकार की हैसियत से यहाँ पर हूँ। इन ये जो स्टॉप मॉब लिंचिंग का नेशनल कैंपेन आज अनाउंस हो रहा है, उसे सपोर्ट करने के लिए और उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए। हम जब स्कूल में हुआ करते थे, छोटे बच्चे जब थे, तो सबसे भयानक चीज़ होती थी जब बाकी स्टूडेंट या कोई बड़े सीनियर क्लास के स्टूडेंट एकजुट होकर समूह बनाकर आपको बुली करते थे या अटैक करते थे और मारते थे या टीज भी करते थे। ये सबसे ज़्यादा भयानक चीज़ होती है किसी बच्चे के लिए। उस वक्त हम अपने टीचर्स को, बड़ों को, मैदान में होता था तो स्पोर्ट्स पीटी टीचर की तरफ देखते थे कि वो हमें बचाएं। किसी भी समाज में जब वही एडल्ट्स, वयस्क, टीचर्स, पेरेंट्स ऐसी हरकत करने लगे, बुली की हरकत करने लगे, वो लोग जिन्हें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हिंसा गलत है, निर्बल के ऊपर एक ग्रुप बना के अटैक नहीं करना चाहिए, किसी भी वजह से जब वही लोग इस किस्म की सामूहिक हिंसा को जायज़ बनाना शुरू कर देते हैं, किसी भी वाद के अंदर, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे वो आई डोंट नो गौरक्षावाद हो, चाहे वो आई डोंट नो व्हाटएवर वाद हो, वो गलत है। इट्स एक्चुअली दैट सिंपल। आई नो मैं बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में बोल रही हूँ, यहाँ स्कॉलर्स भी हैं, एकेडमिक्स भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, बट इट इज एक्चुअली दैट सिंपल। मॉब वायलेंस, सामूहिक हिंसा इंसानों में सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है। किसी भी समाज में अगर वो चीज़ जायज़ होने लगे तो वो समाज के लिए सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है। हम सबको बतौर नागरिक हमें बहुत चिंतित होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में इतना आम हो गया है कि इसके ऊपर हम मजाक करते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी अपने दोस्त के साथ और हम लोग ऐसे नॉन वेजिटेरियनिज्म पर बात कर रहे थे और उसने कहा कि ब्रो बेटर है वीगन ही हो जा, मेरे को कभी क्या पता कौन सा मीट समझ के पीट दे। It's a dinner table joke, but it points to something very very dangerous that is happening to us as a society. चाहे वो दार्जिलिंग या अखलाक के साथ जो हुआ, या ऊना में जो दलितों के साथ हुआ, या फ्रैंकली जो संजय लीला भंसाली के साथ भी हुआ। एंड एज एन आर्टिस्ट, कलाकार होने के नाते आई कैन टेल यू दैट इज वेरी वेरी कि किसी भी रैंडम मतलब इतिहास को लेकर, आई मीन फॉर गॉड्स सेक, आई एम श्योर जो लोग ये अटैक्स कर रहे हैं उन्होंने एक हिस्ट्री की क्लास भी अटेंड करी होगी, पूरे स्कूल उन्होंने इतिहास को बंक किया होगा। अब वो इतिहास के नाम पर सामूहिक हिंसा कर रहे हैं, मतलब बीफ तो चलो आगे की बात हो गई। सो आई थिंक दैट दिस इज वेरी वेरी वरिंग। और सबसे ज्यादा चिंतित उस सरकार को होना चाहिए जिसकी पहल में ये सब हो रहा है, जिसके रूल में ये सब हो रहा है। सो आई वुड जस्ट लाइक टू जॉइन everyone, all these amazing, wonderful people, ये सारे भले मानुस, in requesting our central government to please act very seriously on this issue and to please take very serious steps to, you know, make, I don't know the legal language, criminalize mob violence, to pass a law against it, to do something that can protect the citizens and all citizens of the country. क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप पूरी दुनिया भर में घूम रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम का श्लोक पढ़ रहे हैं और आपके खुद के देश में आग लगी हुई है और नागरिक ही दूसरे नागरिक पे इस किस्म की हिंसा कर रहा है। थैंक यू सो मच।